अभी यहाँ पर कहा कि संचालित होकर के पहले कहा वेद माता गायत्री और फिर कहा कि संचालित होकर काम गायत्री स्वयं ब्रह्मा के कान में 8 कान के मुख से। तो पद्म पुराण के अभी क्या काम गायत्री, तो पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहा गया कि ये गायत्री माता, वेद माता गायत्री है, उन्होंने भी कृष्ण संग प्राप्ति के लिए वृंदावन में तपस्या की, कृष्ण का संग प्राप्त किया, फिर वही उसने जब रूप प्राप्त किया तो वो काम गायत्री। समझ में आए ध्यान से। वेद माता गायत्री ने तब करके वृंदावन में कृष्ण का संग प्राप्त किया और उसी ने ही फिर वृंदावन में गोपियों के स्वभाव का, गोपियों की सेवा को उत्कृष्ट देते, फिर उसको गोपियों के साथ में वृंदावन में रहने की जब इच्छा हुई तो गोपाल उपनिषदों के साथ में फिर वृंदावन में जन्म लेकर के काम गायत्री रूप में वृंदावन में जन्म लिया। कौन काम गायत्री? उसके लिए वो नित्य है। अभी कहाँ से आए क्या है पता नहीं, तो काम गायत्री मंत्र यहाँ पर प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी। तो वहां पर कहा कि काम गायत्री तो नित्य है, एक स्वरूप में वेद जो वेद गायत्री है वो भी एक, जो ब्रह्मा जी गायत्री जब करते वेद हम लोग गायत्री मंत्र जब करते एक रूप में जो वेद गायत्री है और एक रूप में काम गायत्री नित्य वृंदावन में कृष्ण निषेध। इसका विषय करते थोड़ा समय वंशा আস্তে আস্তে ঠেকা লাগে ঠেকা লেগেছে। আপনি ধরেছেন বলেই আমি তাড়াতাড়ি করেছি। मुझे क्या पता, वहीं पर होगा शायद। ब्रह्मा समारंभ श्रीमध्वाचार्य मध्यमम् अस्मत् आचार्य पर्यन्तं नमामि गुरु परम्पराम्। श्री गुरवे गौरचन्द्राय सपरिकरि युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सप्तभक्तै नमो नमः। सबे साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमार्थ गुरुपाद पद्म
ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायुत प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग आपने जो कादम्बिनी ग्रंथ आलोचना कर रहे थे उसमें हम लोगों ने आलोचना किया था मंगलाचरण में। पहले तो चक्र ठाकुर के जीवन चरित उनमें भी काम गायत्री में कैसे उनको दिविधा हुआ तो समझ न सके राधा जी को स्वप्नादेश देकर के बता दिया। तो विराज गोस्वामी मेरा कस्तूरी मंजरी मेरा सब कुछ हृदय जानता है, जो लिखा बिल्कुल सब कुछ लिखा। उसमें 24.5 अक्षर क्या है उसने सूत्र बता दिया और व्याकरण का नाम बता दिया, कहाँ मिलेगा बता दिया। उसने दिखाया कृष्ण के मुखमंडल ये दिव्य राज जितने चंद्र हैं सबसे श्रेष्ठ चंद्र है कृष्ण के मुखमंडल एक। फिर 2 गंड 2 कपोल ये 2 1 3। फिर ललाटे अष्टमी बिंदु इधर जो बिंदी के साथ गोल होता है ये 4। हाथ के 10 नखों नखचंद्र 4 10 14। पैर पदकमल के 10 नखचंद्र 14 10 24। और ललाटे अष्टमी इंदु ये ललाट ये अष्टमी चांद के समान, इसलिए इसको आधा चंद्र बताया। क्यों आधा चंद्र? आप लोग अपने भजन करो करके इसको अनुभव करो, इससे अधिक मैं नहीं बताऊंगा। तो भजन करना पड़ेगा, गुरु पद दिखाएगा, भजन अपने को करना पड़ेगा। मैं चावा के खिला नहीं दूंगा, खिला सकता हूँ नहीं खिलाऊंगा नहीं, सिर्फ वैष्णव करो, नहीं तो नहीं होगा। बता दृष्टा परिश्रम कृष्ण कृपयासी सबंधने। देख कृष्ण क्या किया, माँ यशोदा के प्रतिष्ठा देखकर तो बंधन में आए। ऐसे ही गुरुदेव मुझे बताया, मेरा प्रतिष्ठा देख करके उनकी सेवा में संतुष्ट को बताया, ऐसे ही तुम लोग ऐसे करो। फिर मंगला से बता रहे भक्ति सत्सवितते संजीवनी। इसमें से हम लोगों ने आलोचना किया था, थोड़ा सा आलोचना किया था। प्रेम रस निर्जास आलोचना किया था। हाँ, अब आते हैं महाप्रभु क्या किया अपने प्रकट काल में, क्या किया अपने निरंकुश कृपा के प्रभाव से प्रकट काल के प्रकट जब प्रकट थे बिना साधन भजन के भी लोग को प्रेम प्रदान किया। बताए एमन दयालु प्रभु नाही त्रिभुवनी कृष्ण प्रेम जन्माय जा दूरदर्शने। ऐसे किसी को नहीं देखा। से सो रहा था, माँ पूजा में माँ भाव सो तो हमारे पैर लग गया। लाल आंख ऐसे देख रहे, हरि बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो, अभी हरि बोल करके नाचने लग गया। प्रेम दिया महाप्रभु, जो कृष्ण प्रेम जन्माय जा दूरदर्शने। किंतु अप्रकट महाप्रभु अप्रकट लीला में उनको इंटरवेनस इंजेक्शन नहीं देते। क्या करते, आई एम इंटरमस्कुलर, उसके बाद और जब ठीक होता है छोड़ देते हैं,
टैबलेट की व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही एक है डायरेक्ट, गुरु मुख से श्रवण, साधु मुख से श्रवण, ये जैसे इंटरवेनस डायरेक्ट काम करता है। उसके बाद जब ये संभव नहीं तब ऑनलाइन, उसमें क्या है IM जैसे इंटरमास्टर द्वारा काम तो करेगा और धीरे काम करेगा, और जब अधिक उन्नत होंगे उसके लिए ठीक है। और तीसरे क्या है, जैसे टैबलेट की व्यवस्था छुट्टी दे देते हैं, ऐसे ग्रंथों पर के गिला समझो या किसी के इतना पार्थक्य है। ऐसे प्रकट काल अप्रकट काल में लोगों का साधारण जनता पे करना हुआ, वहां पे अप्रकट लीला इधर चल रहा है, प्रकट नहीं है, इसलिए इसे साधारण भजन करके ही प्रेम मिलेगा। ईश्वर क्या है, हृदय क्षेत्र भक्ति का अभिधान का होता है, हृदय में होता है, और आधारभूमि भक्ति का हृदय है। हृदय में अभिलाषा प्रकट होता है और हृदय में अभिलाषा लीन होती है। जैसे व्यभिचार या संचारी भाव स्थायी भाव की समुद्र से उत्थित होकर के स्थायी भाव को बढ़ा करके स्थायी भाव में ही भाव समुद्र विलीन हो जाता है। ऐसे ही ये अभिलाषा हृदय में व्यक्त होता है, हृदय में विलीन होता है। हृदय का नामांतर भी चित्त है। ये जड़ होने पर भी भगवान की इच्छा से इसमें चिन्मयी भक्ति आविर्भाव होने की योग्यता रहती है। ये हमारा जड़ है, चित्त जड़ है, फिर भी भगवान की इच्छा से इसमें चिन्मयी भक्ति आविर्भूत होने की योग्यता रहती है। जो गुरुदेव समझाते थे, चित्त का क्या है, आत्मा के ऊपर सबसे भारी प्रभाव है। जैसे शीशा देख सकते हैं, शीशा के इस पार से उस पार उनको पकड़ नहीं सकते, ऐसे ही चित्त से आत्मा का दर्शन हो सकता है, आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। तो चित्त किसे कहते हैं, कौन बोलेगा, बोलो चित्त किसे कहते हैं? कौन बोलेगा? चित्त के लिए बता शास्त्र में, जब तक सत्तगुणं सत्सं शान्तं भगवतः पदं जदामुर वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं। फिर बताता हूँ, जब तक सत्तगुणं सत्सं शान्तं भगवतः पदं जदामुर वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं। जदाहु वासुदेव जब तक सत्तगुणं सत्सं शान्तं भगवतः पदं जदाहु वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं। महत्त्व ही शरीर में चित्त रूप में अवस्थान करते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, महत्त्वमेव देहे चित्त रूपेण तिष्ठति। ये चित्त कैसा है बता रहे हैं, क्या? सत्संग शांतं भगवत पदम, सत्संग निर्मल, और सत्वगुण संपन्न, शांत और समगुण युक्त, समर्थक चित्त में स्थिरता। और फिर शांतन क्या है, कोई विषय में कोई अनुराग, विस्मय विषय में कोई अनुराग नहीं है, इसको शांत कहते हैं। भगवत पदम, भगवान के अनुभव का स्थान या भगवान के उपलब्धि का स्थान। ऐसे चित्त को तत्वविद्गण या पंडितगण क्या बोलते हैं, वासुदेव कहते हैं। जैसे जदाहु वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये महत्तत्व ही शरीर में चित्त रूप में अवस्थान करते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, महत्तत्वम् एव देहे चित्त रूपेण तिष्ठति। और चित्त कैसा है बता रहे हैं, सत्संग अर्थात निर्मल, सत्वगुण संपन्न। सत्वगुण न हो तो निर्गुण भाव नहीं आएगा। रजगुण में
तमोगुण में निर्गुण भाव नहीं आएगा, सत्वगुण से ही हम निर्गुण भाव में पहुंच सकते हैं। और क्या है शांतम? शांतम अर्थात कृष्ण इतर विषय में अनुराग रहित। और भगवत पदम, भगवान का उपलब्धि का स्थान। ऐसे चित्त को तत्वविद पंडित तथा जो कृष्ण को तत्व को जानते हैं उनको बताया वासुदेव। ये चित्त शुद्धि के लिए क्या चाहिए? हमें चित्त शुद्धि के लिए उनकी उपास्य देवता को जानना पड़ेगा और उनको अधिष्ठात्री देवता को जानना पड़ेगा। उनके उपास्य देवता क्या है? चित्त फिर किसे कहते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार के समष्टि को चित्त कहा गया है। मन के अधिष्ठात्री देवता कौन है? अनिरुद्ध। बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता प्रद्युम्न। अहंकार के अधिष्ठात्री देवता संकर्षण। चित्त के अधिष्ठात्री देवता उपास्य देवता वासुदेव। मन के उपास्य देवता अनिरुद्ध। बुद्धि के उपास्य देवता प्रद्युम्न। अहंकार के उपास्य देवता संकर्षण। चित्त के उपास्य देवता वासुदेव। और अधिष्ठात्री देवता कौन है? चित्त आदि के। चित्त के अधिष्ठात्री देवता विष्णु। अहंकार के अधिष्ठात्री देवता रुद्र। बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा। मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्र। ये है चित्त या महातत्व। So I am speaking English now. तो पहले एक बार फिर बता देता हूँ। तो इसी चित्त में भगवान आविर्भूत होने का योग्यता रहती है। इसीलिए ग्रंथकार पहले बता रहे हैं प्रे। So we have discussed yesterday so far. प्रेम रस निर्यास करिते आस्वाद। Now I am coming that about Mahaprabhu told, among Dayalu Prabhu nahi tribhuvane, Krishna prem janmaya durdasane. So far so long, no one such merciful person, merciful incarnation, upon whom seen for a long distance, Krishna prem can appear in our heart. Only possible for Sri Chaitanya Mahaprabhu, no other incarnation. When Mahaprabhu was appeared in this world, doing his manifest pastime, at that time only this is possible to look Mahaprabhu, see Mahaprabhu from a distance, then Krishna prem appeared. But when Mahaprabhu no longer appeared in this world, then have to do sadhana. You cannot see then how Krishna prem will come, then have to do sadhana. Sadhana means sadhana vastu lagibare nahi. Without sadhana, without any process, none can achieve goal. What is the example? When Sriman Mahaprabhu was traveling through Harikhanda Park in forest and go to Jagannath Puri, or when coming from Jagannath Puri to Vrindavan. So lion, tiger, bear are very ferocious animal. Same time like rabbit, deer, they are marching with them along with Mahaprabhu. They forgot their attacking tendency. They forgot to eat them. The tiger and bear and lion are kissing deer and going. While Mahaprabhu was moving, one tiger lying on the forest, Mahaprabhu touched the tiger. Tiger became very angry, looked at Mahaprabhu, Krishna bolo, Krishna. Then tiger stand up my hind leg and lifted front leg and doing Hari Bol, Hari Bol. We can see there all are doing this. So this is possible only Mahaprabhu's proper pastime. Then in Mangalacharan invocation slok, Japir Thakur telling, Hid Bapre Nava Bhakti Sasra Vitate Sanjeevani. Firstly, Hid Bapre. What is the significance of Hid Bapre? Hid Bapre means the heart. This is the place where bhakti can manifest.
This is the foundation of bhakti. This is the reserve, not foundation, this is the reservoir of bhakti. Where desire will manifest, then desire will be absorbed there. Just like Sthai Bhav, some ocean of Sthai Bhav, from there Sanchari or Vichari Bhav will appear, then it increase the Sthai Bhav ocean and again will absorb there. So this hidayat, this type of heart called Chitta, where Krishna Bhakti can appear. And for this reason, Chakravarti Thakur is telling that he is afraid. So what is Chitta have to know in details. So the Gurudev is to tell that Chitta is the finest cover on the soul. Just like if there is a fine glass from in front of me, I can see all of them but could not touch them. Same way, the sadhak can see his own soul, own constitutional form through Chitta. Chitta is so transparent, so fine cover, but could not touch. It mentioned in the scripture the definition of Chitta or Mahatattva, Jat Tattva Sattva Gunam Satcham Santam Bhagavatah Padam Jadahun Vasudevakham Chittam Tan Mahadatmakam. So Mahatattva is situated in this body in form of Chitta. So Chakravarti Thakur is telling the commentary of this slok, Mahatattvam eva dehe Chitta rupena tisthati. Surely Mahatattva is situated in this body in form of Chitta. What type of Chitta is, what is his quality? It mentioned in the sloka, Satcha means pure. Sattva Gunam, mode of goodness. And Santan means Anurag Rahit, there is no attachment other than Krishna. Bhagavata Padam means where we can realize God. So who is Tattvavid Pandit, who know about Krishna, they are telling that this Chitta or Mahatattva Vasudev mentioned the sloka, Jadahul Vasudevakham. This Chitta or Mahatattva Vasudev is same. To purify our Chitta, we have to know the presiding deity and forcible deity of Chitta. What is Chitta? The combined of mind, ego, mind, intelligent, ego is called Chitta. So, forcible deity of Chitta is Vasudev. Forcible deity of Ahankar means ego is Sankarshan. Forcible deity of intelligence is Pradyumna. Forcible deity of mind is Aniruddha. Now who is the presiding deity of this four? The presiding deity of Chitta is Vishnu. Presiding deity of Ahankar means ego is Rudra. Presiding deity of intelligence is Brahma. And presiding deity of mind is Chandra. So this is Mahatattva or Chitta or Vasudev. Saptam Vasudeva Sabjitam. So here Granthakar is telling Hid Bhakti means this is the heart where the bhakti can manifest. Bhajaner Bhakti Sreshta Navavidha Bhakti Krishna Prem Krishna Dite Dhare Mahasakti Taranate Sarva Sreshta Nam Sankirtan Niraparade Nam Lele Paye Premadhan. कोई हम लोग जो भजन करते हैं, भजन में सर्वश्रेष्ठ क्या है? नवविधा भक्ति। ये नवविधा भक्ति ही कृष्ण प्रेम देने के लिए महाशक्ति धारण करते हैं। और इन नवविधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ क्या है? हरिनाम संकीर्तन। नवविधा भक्ति नाम क्या है? फटाफट श्रवणम कीर्तनम विष्णु लाउडर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद स्मरणम आत्मनिवेदन सखा अर्चनम वदनम सखा आत्मनिवेदन। 10 कहाँ गया? से पता नहीं, गड़बड़ हो गया।
श्रवणम कीर्तनम, जीवन क्या है? संकीर्तन। नवविधा भक्ति सर्वश्रेष्ठ हरिनाम संकीर्तन। इसलिए महाप्रभु अपनी जो कृपा रूपी माधुर्य मेघमाला का जीवन शक्ति प्राप्ति करते क्या? ये हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। ये 9 प्रकार की भक्ति बताया। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास सखमात्मा निवेदनम। श्रवण क्या है? श्रवण अर्थात हरि कथा श्रवण करना। जितने सुचारू रूप में कोई हरि कथा श्रवण करेगा उतना ही सुचारू रूप में कीर्तन कर सकेगा। थोड़ा सा सीख लिया, आप उछल कूद कर रहे, क्या होगा? ऐसे कोई आ जाए किस प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए, उन लोगों को नहीं सिखाते हैं, हमारे गुरु यही सिखाते हैं। बस पहले अच्छे सीखो, रेडी हो जाओ, होने के बाद प्रचार करो, हरि कथा बोलो। पहले सीखो अच्छी तरह से। श्रवण, जितने श्रवण होगा उतना ही सुंदर कीर्तन होगा। श्रवणम, कीर्तन, स्मरण। श्रवण कितना स्मरण करना, कितना स्मरणम। इसके बाद नवविधा भक्ति अलग बताया, इन सबों में से बताया। पहले ये कहेंगे 9 प्रकार की भक्ति कृष्ण प्रेम को अभिभूत कराने के लिए, कृष्ण से प्रबोधन करने के लिए क्या है? महान सामर्थ्य लगता है। वो सत्य अपराध न हो। अपराधी अनर्थ से दूर रहकर नाम संकीर्तन किए जाने पर क्या होगा? शीघ्र ही प्रेम रूप महासंपत्ति को प्रदान करते हैं। अपराध अनर्थ से दूर रहना पड़ेगा। अपराध अनर्थ होने पर प्रेम पाने में बहुत समय लग जाता है। कि कब कितने दिन लगेगा अपराध अनर्थ दूर होने में, कि हमारे ऊपर निर्भर है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं। ये कैसे होगा? पहले हमें लॉयल होना पड़ेगा। लॉयल अर्थात वफादार। जैसे कुत्ता क्या है? मालिक के वफादार है, ऐसे हमें गुरु का वफादार बनना पड़ेगा। दिखावा नहीं, ऐसे तुम्हारा क्रियाकलाप के द्वारा ही गुरु समझ जाएंगे। दिखाना नहीं पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अपनी प्रचेष्टा से वृक्ष तुम्हारा नाम क्या है? फल न परिचित, फल देख के समझ लो। हमारे मुखराते तो बोलो ये जामुन का पेड़ है, ये कटहल पेड़ है, बोला हाँ ये कटहल पेड़। देखा नहीं, हम जानते नहीं। ऐसे ही क्या है, तो खेत दिखा के बोलता हूँ ये कटहल का पौधा अच्छा ही कटहल है, जानते नहीं। ऐसे ही फल के द्वारा पहचान सकते हैं। ऐसे अपने भजन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा चित्त प्रसन्न होगा। भक्ति होने पर अपने आप चित्त प्रसन्न रहेगा। सबई पुंसांग परो धर्म यत भक्ति रक्षजे अहितुक का अप्रतिता जे आत्मा संप्रसिद्ध, जे आत्मा प्रसन्न रहेगा। और आत्मा प्रसन्न है यानी कैसे समझेंगे? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तुम्हारा मुख बता देगा ये है कि नहीं है, तो खुद नहीं समझ सकते हो। देख लो एक बार गुस्सा करके, जब गुस्सा का आईना शीशा में मुंह देखो या किसी का फोटो खींच ले, जब बहुत खुश है देखो बात के खिलाफ, दोनों कंपेयर करो, समझ में आ जाएगा। हमें नहीं कहना पड़ेगा। इसलिए अनर्थ अपराध से दूर रहकर नाम संकीर्तन करने पर शीघ्र ही प्रेम रूप संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु कहा कि इस नवविधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन बताया। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री संकीर्तन विशेष में जय युक्त हो। इसलिए ग्रंथकार श्री चैतन्य कृपा को नवविधा भक्ति के शस्त्र के जीवन से संचार करने वाले जगह ने कहा है। इस श्लोक में बताया हित बप्रे नव भक्ति शस्त्र वितते संजीवनी। नवविधा भक्ति को शस्त्र बताया, जैसे भांग गुड़ शस्त्र होता है। ये कैसे पड़ेगा? पानी, पानी कहाँ से? मेघ से, बादल से। ऐसे सींचने पर नहीं होगा। सींचने पर जो होगा, बादल से पानी गिरने पर, आसमान जमीन पर थकते हैं। कोई खेती लोग जो किसान जानते हैं, जितना भी पानी दो खेत में, अगर बारिश का पानी हो उसमें पौधा को विशेष लाभ होता है। क्यों? उसे प्रचुर परिमाण में ऑक्सीजन रहता है। इसलिए बताया ये क्या है? नव भक्ति, नवविधा भक्ति के संजीवनी क्या है? ये माधुर्य कादम्बिनी।
इसलिए ग्रंथकार चैतन्य कृपा को, महाप्रभु कृपा को नवविधा भक्ति रूपी शस्त्र का जीवन शक्ति का संचार करने वाली महामाधुर्य कादम्बिनी बताया। So now I am coming that mentioned in the scripture in bhajan, the 9 limbs of bhakti is prominent. Bhakti has so many limbs. Out of so many 64 are prominent. Out of 64, 9 are prominent. What mentioned by Prahlad Maharaj, Savanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam. Out of these, first have to do Savan. The more you do Savan, the more you can do Kirtan. The perfect Savan, perfect Kirtan. A little learning is a dangerous thing. You learn little bit, then jumping here and there. I want to do this, I want to do this. If who knows little better than you, they ask any question, cannot answer. And oh, you are learning all this thing, your guru, your person teaching this, so you have to be very great and very perfect, then can do preaching. Savanam Kirtanam, the Savan Kirtan, perfect Savan, perfect Kirtan, then perfect Smaran will be there. So, but how it will give Krishna prem? Condition is Nilapadanam Chittanam. We free from offense. Offense is Namaparad 10 times, Dhamaparad 10 times, Sevaparad 32 times. Out of all this, the most dangerous is Vaishnava Aparad. Vaishnava Aparad 6 times. This one is mentioned Vaishnava Aparad including Namaparad and is divided into 6, so it's very dangerous. Is mentioned Hanti Nindanti Vaidesti Vaisnavan Naminandati Krudhati Yatina Harsa Darsane Patatani Sir. So have to be careful about Vaishnava Aparad. So out of all this, Nam Sankirtan is topmost. So Mahaprabhu is telling Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Supreme Sankirtan must be supremely be victorious. So it mentioned in the slok, Hit Brahme Nava Bhakti Sasya Vitate Sanjeevani. This Navada Bhakti like grains. If the farmer cultivating grains, that it needs rain shower. If you irrigating nice way, but still if your grain get the rain shower, then it grows very fast and will be very green. Why? Because the rain shower is too much oxygen and oxygen in each and everywhere. So same way, here Mahaprabhu's the Granthakar Chakravarti Thakur is telling the mercy of Chaitanya Mahaprabhu is Mahamadhurya Kadambini, means the what particular books, this is Mahaprabhu's mercy. अब आते हैं ग्रंथकार चक्रवर्ती ठाकुर is telling second line of this slok Mangalacharan Vishapagollasini. He became very happy. ग्रंथकार चक्रवर्ती आनंदित होकर कह रहे हैं चैतन्य कृपा कादम्बिनी के तीसरे आश्चर्यजनक प्रभाव क्या है? बोल रहे हैं विश्वापगोल्लासिनी। जैसे वर्षा काल में मेघमय घनघोर वृष्टि होने के कारण नदियां सब भर जाता है, उसे बड़ी तरंगें उठने लगती हैं, उफनते दोनों तट को डुबोती हुई प्रबल वेग से महासागर को जाती रहती हैं। चैतन्य अवतार के समय उनकी कृपा रूप महाभाग्य कादम्बिनी वर्षा समस्त विश्व रूपी नदियों को कृष्ण संकीर्तन के प्रेम में बाढ़ में बहा दिया, सबको डुबा दिया। और महाप्रभु महाबदन सचिनंदन गौरहरि स्वयं और अपने प्रिय परिकर के द्वारा प्रेम दान केवल नहीं दान नहीं किया, क्या लुटाया दोनों हाथ से। दान अलग है, लुटाना अलग है। दान क्या है? इसको कितना देर देख करके मुख देख के ये हमारा प्यारा है, जो कैसे लुटाना
दो हाथ से लिया, देख रहे हैं, जो मर्जी ले रहे हैं, लुटाना है। बोले प्रेम ना कम, नहीं नहीं, प्रेम दान नहीं कर, लुटाया प्रेम को। और जैसे प्रेम जब लुटाया, उसमें क्या हुआ? आबाल वृद्ध वनिता, यानी जो पात्र अपात्र, स्त्री पुरुष, बालक युवा, सज्जन दुर्जन, लूले लंगड़े सब डूब गए। यहाँ तक कि मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक, निंदक सब डूब गए। और वर्तमान समय में देखिए, जो मास जिनका 2 मास और शराब के सिवाय सुअर मास एक दिन नहीं बीतता, सब छोड़ के क्या कर रहे हैं? गले में कंठी, गला पर तिलक करके हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि बोल कर। देखिए यही महाप्रभु का लीला, किसकी महामाधुर्य का दम मिली। देखिए ऐसे ये प्रत्यक्ष फल है। पहले महाप्रभु पहले सब था नहीं। भक्तिवेद ठाकुर बताया था, एक दिन ऐसे आएगा जो श्वेत का, जिनके चमड़े गोरे रंग के हैं, और कृष्ण का जिसके रंग काले, जैसे हम लोग भारतीय लोग हैं और विदेश लोग गोरे हैं, सब मिला के हाथ में हरि बोल करेंगे। भक्तिवेद ठाकुर बता दिया था। देखिए प्रभुपाद संस्कृत ठाकुर के परिवार लोग जाके प्रचार किया। जैसे भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी गए, भक्ति हृदय वन महाराज, भक्ति सारण गोस्वामी महाराज, वो लोग इतना सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? वो राज परिवार में प्रचार किया। बड़े धनी लोग आसानी से भक्ति को ग्रहण नहीं करते, कर लिया तो क्या किया? अपने प्रभाव से बहुत लोगों को करा दिया। जैसे महाप्रभु आने के पहले बड़े बड़े जो आचार्य हैं, ब्रह्म मध्य, जैसे मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, निम्बाचार्य, बड़े बड़े राजा को पकड़ करके नरोत्तम ठाकुर सब क्या किया? ऐसे बड़े राजा को पकड़ा, प्रचार किया है। प्रभुपाद क्या किया? यंग बच्चे को पकड़ा, क्योंकि आसानी से धनी लोग ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनको अभिमान है। इसलिए क्या किया? यंग बच्चों को पकड़ा, साधारण लोग को। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज क्या किया? सब हिपी को पकड़ा, हिपी को पकड़ करके हैप्पी बना दिया। वो जाने के बाद बहुत लोग ये छोड़ दिया भक्ति के राह में। साथ में था, सब देखा, सन्यास छोड़ दिया कितने लोग। 2 मास 16 मास शराब भी पीना शुरू कर, स्मोकिंग का बात किया, फिर गुरुजी उनको लाइन में लगाया। देखिए तो कैसे हुआ। इसलिए यही चैतन्य मार्ग क्या है? महामाधुर्य का दमिनी। अब श्री ग्रंथकार कबीराम गोस्वामी became very happy what is mentioned in the slok Vistako Gollasini. Became very happy. Just like in rainy season, there's so much rains are coming, all the rivers and the ponds all became overflooded. And when the current is going very fast, then both sides of the river is flooding and going very fast towards ocean to meet with ocean. In same way, Mahaprabhu's this mercy, just like the rains are of rainy season, and Mahaprabhu brought the flood of Sankirtan, and in this Sankirtan, what happened? So much waves are coming, that is Vavichari Bhav, and then Mahaprabhu and his associate, they donate so much to Krishna Prem. No, not donate. They are what? Distributing by both hands. So Sachinandan Gaurani, what kind of prem he has given? No one has before, not distributing. So Mahaprabhu Kripa Madhurya, this is the direct result, direct fruit. So prior to Mahaprabhu, so many acharyas came, like Madhvacharya, Ramanacharya, Vishnu Swami, Nimbata, they catch big tea and threw them in bridge. But Mahaprabhu's associates, they saw that Pandit Kulin Dhani Bada Yogiman, who is a very learned scholar, who has too much money, who has aristocratic family, very handsome or beautiful, they have so much false ego. They will not accept this bhakti very easily. Then Mahaprabhu's associate Bhakti Thakur predicted
One day will come when fair skin and dark skin combine with dance and chant Hari Bol, Hari Bol. So Prabhupada Satyam Thakur, his associate, so many went for preaching Western country. And most of them, they went to preach in royal family, so not became big success. What happened after that? Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj who took sannyas in this very place where Sattva is sitting, that is the Yoga Kunda. And Kunda will be everything. And what happened? Then he got not to the half, not this half, only this half. So what happened? Then he went to preach, and in general mass, due to his preaching, so many hippies came, and it transferred into them happies. After his depart from this world, so many give up bhakti line. Gurudev Sri Narayan Goswami Maharaj came. I was eyewitness with him each and every step. To give up, run away, Gurudev bring them back again, they situate their bhakti, and still they are doing very nice way. So many I know, almost all of them. अब विशेष मंगलाचरण भक्ति ही पूर्वैश्रिता तंतु रसन पश्चित जत्ताधि जदत्तधि तन्नोमि सततं रूप नाम प्रियं हरे। प्राचीन काल में जो होने वाले महाजन ने भक्ति देव का आश्रय ग्रहण किया है और जिनकी कृपा से सद्बुद्धि प्राप्त करके लोग उसी भक्ति के भक्ति का समुद्र दर्शन कर रहे हैं, तो किसके द्वारा संभव हुआ? माँ पे प्रिय परिकर रूप गोस्वामी के कारण। उसे रूप गोस्वामी प्रणाम करते हैं। पहले सामान्य मंगलाचरण किया, जनरल इन्वोकेशन श्लोक, नाउ स्पेशल इन्वोकेशन श्लोक। इन दिस टाइम दे आर टेलिंग पूर्व काल में, इन पास्ट टाइम, इन पास्ट डेज, the so many has taken the center of Bhakti Devi and they got the good intelligence and they are telling, they are seeing Bhakti to Bhakti Ras. Prior to Mahaprabhu, nobody knows about Bhakti Ras, they know only Bhakti. Srimad Mahaprabhu don't know, Bhakti is Bhakti Ras also. So, how it is possible? The Rupa Goswami has showed everything through his scripture like Bhakti Sindhan Ujjwal in Mani. माँ पहले कोई भक्ति को भक्ति जानते, भक्ति रस नहीं जानते थे। माँ प्रिय परिकर रूप गोस्वामी सबसे पहले दिखाया। इसके विशेष व्याख्या काल का यही करते हैं। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरु रूपस्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोग जो प्रवचन में आ रहे, और भी आइए, अधिक रूप में आइए।